सत्यम जी, आरोप तो लगा है, बट मैं खुद ही हैरान हूँ कि आरोप क्यों लगा है। क्योंकि मैं 2017 से मैं फैंटेसी क्रिकेट में मैं प्रॉपर आ गया था। 2016 से मैंने खेलना शुरू किया, 2017 से मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया। हजारों कर लाखों करोड़ों लोग, इन लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाई, इतनी मेहनत करी। और जो भी मैंने कमाया, मेरे पास हर एक रुपए का हिसाब है। मैंने जितने भी अपने जीवन में कमाया है, हर एक रुपए का मेरे पास हिसाब है। कौन सा पैसा मेरे पास किस कंपनी से आया, कहाँ मैंने खर्च किया। मेरे पास, आप एसेट की बात करें तो मैं, प्रॉपर्टी तो छोड़िए, मेरे पास अगर एक अंगूठी भी है ना, उसका भी मेरे पास बिल है कि हमने उस अंगूठी का पेमेंट किस कार्ड से किया, किस कंपनी का अकाउंट था, मेरा अकाउंट था, कौन से कार्ड से किया, कौन से अकाउंट से किया। पूरा हमारे पास पूरा हिसाब है। एक एक कमाई का मेरा जीएसटी पेड, एक एक कमाई का मेरा टैक्स पेड है। मैं तो वो लड़का था, मैं हर जगह जब मैं भाषण देता था स्टेज पे जाके, मंच पे जाके, मैं यही बोलता था कि छाती चौड़ी करके टैक्स पे करो, तुम्हारे टैक्स पे करने से देश चलता है। मैं ये सब भाषण देता था और मेरे साथ ये ऐसा हो रहा है। मैं खुद हैरान हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। और सबसे ज़्यादा हैरान इस बात पे हूँ कि डिपार्टमेंट में इतने पढ़े लिखे लोग, इतने अच्छे लोग हैं, वो लोग ये चीज़ें समझ क्यों नहीं रहे। किसी के कह देने से या किसी के मन में लगने से किसी के कोई आरोपी नहीं हो जाता। ऐसे मैं भी किसी का भी नाम दे दूं कि फलाने के पास इतना है, ऐसा है, वैसा है, यहाँ से पैसा वहां से पैसा आता है, उसका सबूत होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। अगर ऐसा इतना कुछ होता तो भाई हमारे पास भी लाइन लगी होती जमीनों की, हमारे पास लाइन लगी होती, हमारे पास जो है गाड़ियों की कि जिनका हिसाब ना होता। मैंने अपनी हर एक गाड़ी का पेमेंट अपनी कंपनी से किया, अपने अकाउंट से किया, उसका हिसाब है। मैंने हर एक प्रॉपर्टी तो हमारी, मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं लेने वाला था, एक प्रॉपर्टी लेने वाला था, उसकी रजिस्ट्री हुई नहीं थी। मैं तो खुद समझ नहीं आया। इतना मैंने लॉकडाउन में जब मैं कंटेंट बना रहा था, बीच बीच आईपीएल में टूर्नामेंट रुक गया था, मैं बाहर निकला, मैंने लोगों को बीमार देखा, मैंने तुरंत एम्बुलेंस डोनेट करी अपने अपने क्षेत्र में, नवाबगंज में। मैंने खुद अपनी कमाई पे अपने अकाउंट से पैसे देकर मैंने एम्बुलेंस डोनेट करी। वो भी जल्दी। अब एम्बुलेंस लेने के लिए मैंने एक्स्ट्रा पैसे भी उसके दिए। 7 साल हो गए, 8 साल हो गए लगातार, हर साल ठंडियों में कंबल वितरण होता है, कंबल बांटते हैं, हजारों, 2,500 2,000 ऐसे कंबल बांटते हैं। वो प्रथा चलती आ रही, वो भी नहीं बंद हो रही। मेरे जान पहचान में किसी भी बहन बेटी की शादी होती है, दिल खोल के अपनी बहन समझ के गिफ्ट देता हूँ। अपनी बहन समझ के जितना हो सकता है करता हूँ। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये चल क्या रहा है, बट ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। खैर वो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट लोग हैं, उनका काम करने का तरीका है, वो अपना काम कर रहे हैं। मुझे किसी से कोई आपत्ति, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उनको काम करना है करें। और हम भी कॉपरेट कर रहे हैं, हम भी कॉपरेट करेंगे। हमें कोई इसमें हमें दुविधा नहीं है कॉपरेट करने में, हम कॉपरेट करेंगे, जितना हो पाएगा उतना कॉपरेट करेंगे। और बाकी ठीक है, बाकी तो देखते हैं क्या है। एक बात मैं बात खत्म करने से पहले बोलना चाहूँगा, मेरी जो भी एसेट है, कोई भी एसेट मेरी इलीगल नहीं है। जो भी फंड, कंपनी से फंड मेरे अकाउंट में आया है, सारी सारी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, यूनिकॉर्न कंपनीज हैं, उनके बड़े बड़े नाम हैं। और हर हर एक फंड का टैक्स, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, सब पेड है। मैं इतना बस बोलना चाहूँगा, मेरे पास हर एक चीज़ का हिसाब है। और फैंटेसी क्रिकेट अभी बैन हुआ है, 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, अगस्त में फैंटेसी क्रिकेट इलीगल हुआ है, जब नया कानून आया, न्यू गेमिंग लॉ आया है। उससे पहले फैंटेसी क्रिकेट लीगल था, प्योरली लीगल था, सुप्रीम कोर्ट ने लीगल करके रखा था, 100% लीगल था, गेम ऑफ स्किल था। उसी के दम पे इतने साल चल रहा था, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी, इतने बड़े बड़े क्रिकेटर, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उसमें इन्वॉल्व थे, उसको एंडोर्स कर रहे थे, क्योंकि वो लीगल था। पूरी इंडियन क्रिकेट टीम, पूरा बॉलीवुड सब इन्वॉल्व था इन चीज़ों में, क्योंकि वो लीगल था। तो मेरी उस कमाई को, जितना भी मैंने कुछ भी जीवन में अगर अच्छा किया है, तो उस चीज़ की इज्जत करते हुए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोई भी फैंटेसी क्रिकेट को सट्टा, फैंटेसी क्रिकेट को जुआ ना बोले, क्योंकि वो, मैं उस काम की पूजा करता हूँ, उसी काम ने मुझे बनाया है। मेरे साथ जितने भी लोग हैं, उनकी उनकी भी जिंदगी, उनके भी घर उसी काम से चल रहे हैं। और इस देश में कितने हजार लाखों करोड़ों का टैक्स फैंटेसी क्रिकेट की फील्ड ने पे किया है। तो देश में भी, देश की इकोनॉमी में भी उस कैटेगरी का, उस फील्ड का रोल है। तो उसको सट्टा, उसको गलत, उसको इलीगल ना बोले, मेरी बस ये रिक्वेस्ट है, बस।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।